प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न 8 है। tan इनवर्स बड़ा कोष्टक 2 cos छोटा कोष्टक 2 sin इनवर्स 1/2 कोष्टक बंद। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे हम। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 लिखा है, तो 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन π/6। इसके बाद साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos छोटा कोष्टक 2 × π/6। इसके बाद 2 से हम 6 को काट देंगे 3। tan इनवर्स 2 cos π/3। इसके बाद हम करेंगे tan इनवर्स 2 × cos π/3 की वैल्यू। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसल, तो आपका शेष बचा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 कितने की वैल्यू होती है? 10 π/4 की वैल्यू होती है। तो 1 की वैल्यू रखी 10 π/4। 10 से 10 कैंसल, तो आंसर आपका आया π/4। अब इसके बाद 9वां प्रश्न देखेंगे हम। 9वां प्रश्न है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। अब इसके बाद cot π/2 की वैल्यू रखेंगे, तो cot π/2 की वैल्यू होती है 0। त्रिकोणमिति सारणी से आप देख सकते हैं cot π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। प्रश्न 10 देखेंगे आप। अब प्रश्न 10 है आपका tan 1/2 बड़ा कोष्टक sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x की घात 2 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y की घात 2 बटे 1 प्लस y की घात 2। तो ये आपके सीधे सीधे सूत्र हैं। sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका है 2 tan इनवर्स y का। सूत्र आप देख सकते हैं, ये दिया गया आपका सूत्र sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर जो आपके सवाल में है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। तो यहाँ हम लिखेंगे sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, तथा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब इसके बाद सवाल में हम इनके मान रख देंगे। sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स y।
इसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। शेष आपका बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी एक सूत्र होता है जो है tan, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। सूत्र आप देख सकते हैं, आपकी किताब में सभी दिए गए हैं। तो इसके बाद tan से tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे हम, तो आपका आंसर आ गया x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। आंसर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अब प्रश्न 11 हम देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अगला प्रश्न है आपका tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे माना tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा मान लिया हमने। तो x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल को त्रिभुज बनाकर सॉल्व करेंगे, जैसे कि कक्षा 10 में सॉल्व करते थे, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार में अनुपात रखता है। तो जो आपका tan थीटा बराबर x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपका लंब हो जाएगा x और आधार हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है आपका एक्स स्क्वायर और आधार है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा, आपका स्क्वायर हट गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गई, तो कर्ण बराबर रूट ए स्क्वायर बराबर ए। कर्ण आ गया ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सब चीज़ें कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है आपका x और कर्ण क्या है हमारा आया a। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे a। थीटा हमने किसको माना था? tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था? थीटा। तो थीटा का मान क्या आ गया? साइन इनवर्स x बटे a। ये आपका हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है इसी प्रश्नावली 2A का, यदि tan इनवर्स x बराबर 3/4 तो cos इनवर्स x का मान निकालना है। इसके लिए हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे cos के पदों में। तो ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स की घात 2। तो वही फॉर्मूले का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। tan इनवर्स x बराबर 3/4। तो tan इनवर्स x का cos के पदों में होता है cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स की घात 2 बराबर 3/4। इसके बाद इस प्रश्न को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। किसका मान निकालना है हमें? cos इनवर्स x का मान। तो cos इनवर्स x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा tan 3/4।
वो मान हम यहाँ रख देंगे। x का मान क्या रख देंगे, tan 3/4। बस यही आपका आंसर है। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपका 10, थोड़ा यहाँ प्रश्न नंबर डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रश्न 10 है आपका, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स रूट a/b/a बराबर cos इनवर्स a-b/a+b। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र का प्रयोग करेंगे इस सवाल में। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। यहाँ आपका x क्या है, LHS लेंगे पहले हम, LHS क्योंकि सिद्ध करना है तो LHS हमने पहले बायां पक्ष लिया, 2 tan इनवर्स रूट b/a। तो इस पर ये वाला सूत्र लगेगा, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², जहाँ आपका x क्या है, रूट a/b। तो आपका ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x² तो रूट b/a² बटे 1 + x² तो रूट b/a²। तो cos इनवर्स 1 - b/a, स्क्वायर ख़त्म रूट ख़त्म और बटे 1 + b/a। तो cos इनवर्स यहाँ a का लासा ले लेंगे तो a - b बटे यहाँ a का ले लिया तो a + b, a से कैंसल। तो cos इनवर्स a - b बटे a + b, ये आपका आ गया RHS बराबर RHS। प्रूव हो गया आपका सवाल।